अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया जो मरी में इंसिडेंट हुआ है। अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं, उसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं, उसके बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो लोग, वो फैमिलीज़ जो इस मामले से सफ़र कर चुकी हैं, जिनको इस तरह का मसला पेश आया है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की फ़ैमिली के 2 या 3 लोग पीछे रह गए हैं और 7-8 लोग जो हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए हैं, तो पीछे उनको उनको क्या असर हो सकता है। इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। कोई ऐसा हादसा जो दिमाग पे असर करे, उसकी वजह से उनकी लाइफ किस तरह अफेक्ट होती है, उस पे आज मैं बात करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे अभी ये एक मरीम इंसिडेंट हुआ है, या फिर किसी की वाइफ छोड़ जाती है, या डाइवोर्स हो जाता है, या कोई डेथ हो जाती है हस्बैंड की या पेरेंट्स की या बच्चों में से किसी की। तो उसके बाद जो है वो पेशेंट कुछ इस तरह बीमारियों से सफ़र कर सकता है, जैसे कि उसको सिम्टम आएंगे कि वो परेशान रहेगा, नाइटमेयर्स आएंगे, उसको रात को जो है ऐसे लगेगा कि जब वो सोएगा तो उसको बुरे ख्वाब आएंगे, डरावने ख्वाब आएंगे। उसमें उसको ऐसे लगेगा जो उस इवेंट से रिलेटेड हो। जैसे अब मरी में इंसिडेंट हुआ तो उसको ख्वाब में इस तरह का इवेंट जो है आ सकता है दोबारा, या किसी को डाइवोर्स हुआ है तो उसको ख्वाब में इस तरह आ सकता है, या किसी को जो है वो कब्रिस्तान की ख्वाब आ सकते हैं, या किसी को मरने के ख्वाब आ सकते हैं। तो इस तरह उसको फ्लैशबैक्स आएंगे और उसको ट्रबल स्लीप होगी, वो सो नहीं सकेगा, और वो खाने पीने में तंग होगा। इसके अलावा चिड़चिड़ा हो जाएगा, इवेंट्स अटेंड नहीं करेगा। फैमिली में अगर कोई गैदरिंग है, कोई पार्टी है, तो वो नहीं अटेंड करेगा। या इसके अलावा बिल्कुल तनहा रहेगा, ज़्यादा हंसेगा नहीं, या बहुत ज़्यादा हंसेगा, या बहुत ज़्यादा रोएगा, और बहुत अजीब सा उसका बिहेवियर होगा। हर चीज़ में वो पेसिमिस्ट होगा, नेगेटिव थॉट्स होंगी, किसी भी चीज़ को वो पॉजिटिवली नहीं देख सकेगा। लोगों को मना करेगा कि आप लोग इस तरह इवेंट्स में ना जाओ, और कोई अच्छी गैदरिंग्स ना करो, दुनिया फ़ानी है। इस तरह के मुख्तलिफ़ ख़यालात जो हैं वो उसके जहन में उभरेंगे। तो ऐसी कंडीशन जो, अगर इस तरह के हालात, वैसे तो ये नेचुरल है। देखिए, अगर आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है तो इस तरह बिहेव करना इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कंडीशन 1 महीने से ज़्यादा रह जाए तो इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये ख़तरनाक है। ऐसे लोगों को अकेला घर के अंदर छोड़ना, या उनको जो है अकेला कहीं पे जाने देना, ये एक कमरे में बंद रहने देना, ये ख़तरनाक है। ऐसा बंदा जिसके साथ अभी इतना बड़ा इवेंट गुजरा है, उसको आप बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। ठीक है, आप फ़ौरन से पहले उसको जो है उसके साथ बात करें, उसके साथ टॉक थेरापी करें, उसको समझाएं। क्योंकि इसका जो बेस्ट इलाज है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, वो है टॉक थेरापी। आप दवाइयों से नहीं ऐसे पेशेंट को ठीक कर सकते। आप कभी भी उसको जो है जो मर्ज़ी इंजेक्शन लगा लें, जब तक आप उसके साथ टॉक थेरापी नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, उसके साथ बैठेंगे नहीं, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, तब तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का पेशेंट उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। अगर आप अच्छे काउंसलर हैं, अगर आपको अच्छी बात करनी आती है, इफ़ यू आर गुड एट टॉकिंग, आप घर में भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कोई, इट्स नॉट अ बिग डील। आप उससे बात करें, उसको पॉजिटिवली हर चीज़ में समझाएं, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता अच्छे रवैये में बिहेव करें, उसको घुमाएं फिराएं, उसको ज़रा उस माहौल से बाहर निकालें, आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ों की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाना शुरू करें। तो वो अल्टीमेटली विद इन नो टाइम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है किसी भी इवेंट के बाद, जो अक्सर पेशेंट्स के साथ हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस बात को समझ रहे होंगे, और आपने नज़र रखनी है अपने आसपास के लोगों में कि जो डाइवोर्स शुदा हैं, या जो जिनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, उनको जो है आप ख़ुद काउंसलिंग करें। और अगर आपसे नहीं हो पा रही तो फिर आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि वो बंदा जो है अपने आप को इस हालात से कोप कर सके और अल्टीमेटली सुसाइड की तरफ ना जाए। क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो सुसाइड की तरफ जाता है, ख़ुदकुशी की तरफ जाता है। अगर आप उसको टाइमली इंडिकेट करके उसको काउंसल कर लेंगे और ठीक कर लेंगे, तो ये उस पर एहसान होगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसकी जज़ा देगा। थैंक यू सो मच।